फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 के चैप्टर फर्स्ट विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आप ध्यान रखेंगे वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, यानी कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या लेंज का नियम खुले परिपथ के लिए लागू हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा हाँ, लागू हो सकता है, यानी कि लेंज का नियम खुले परिपथ के लिए लागू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा नहीं, क्योंकि लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है या पुष्टि करता है। स्वप्रेरण का उदाहरण लिखिए। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि स्वप्रेरण और अन्यून प्रेरण दोनों ही में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ पर आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि स्वप्रेरण का उदाहरण बताइए। तो आप ध्यान रखेंगे चौक कुंडली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने के स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होती है, क्यों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने के स्थान पर, यानी कि जहाँ पर परिपथ टूटता है, ठीक है, तो तोड़ने के स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होती है, क्यों। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रबल प्रेरित धारा मुख्य धारा की ही दिशा में उत्पन्न होने के कारण चिंगारी उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना कि जो प्रेरित धारा होगी वो मुख्य धारा की ही दिशा में उत्पन्न होने के कारण चिंगारी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अन्यून प्रेरण का उदाहरण लिखिए। तो आप ध्यान रखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांसफार्मर। अन्यून प्रेरण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं तथा फिर धारा मापी की कुंजी दबाते हैं, क्यों। व्हीटस्टोन सेतु एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर हम 2 कुंजी का यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं तथा फिर धारा मापी की कुंजी दबाते हैं, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि स्वप्रेरण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगी तार की कुंडली को दोहरा मोड़कर क्यों बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्रेरण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण पर क्रोड का क्या प्रभाव पड़ता है। स्वप्रेरकत्व पर क्रोड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा कि इसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। इसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाह से उत्पन्न होता है। तो देखो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आप देखेंगे क्वेश्चन था कि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है।
तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ये धारा के मान पर निर्भर करता है और कुंडली के स्वाप्रेरण गुणांक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाप्रेरण तथा अन्यून प्रेरण में क्या अंतर है। ये ध्यान रखेंगे, दोनों ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं ये कि स्वाप्रेरण और अन्यून प्रेरण क्या है। हमने क्लास में आपको इसको डिटेल से अच्छे समझाया है। तो देखो यहाँ पर आपसे सिंपल इस दोनों के बीच में आपसे अंतर पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं स्वाप्रेरण क्या होता है। देखो जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो इस घटना को स्वाप्रेरण कहते हैं। हमने आपको समझाया था कि स्वाप्रेरण में क्या करते हैं, हम एक ही कुंडली का यूज करते हैं, ठीक है। तो कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है, अगर हम उस धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये जो घटना होगी उसको आप क्या कहेंगे, स्वाप्रेरण कहते हैं। और अन्यून प्रेरण में क्या होता है, इसमें हम दो कुंडली को यूज करते हैं। तो जब हम दो कुंडली को पास पास रखते हैं और पहली कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और दूसरी कुंडली में भी क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अन्यून प्रेरण कहते हैं। तो इसको हमने बहुत ही डिटेल से क्लास में समझाया है। तो देखो यहाँ पर आप नॉर्मली जहाँ पर हमने जो लिख रखा है आप इतना ही लिखेंगे। अगर आपसे अंतर पूछा जाता है कि जब कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली के विद्युत वाहक बल, उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो इस घटना को स्वाप्रेरण कहते हैं। परंतु जब पास पास रखी दो कुंडलियों में से पहली कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो इस घटना को अन्यून प्रेरण कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोनों टॉपिक ही भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि कुंडली में प्रेरित धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आंसर आपका हो जाएगा कि जो कुंडली में प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है और परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसी राशि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह अदिश राशि होती है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक कुंडली का तल क्षेत्र की दिशा के समांतर है, चुंबकीय फ्लक्स का मान बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, स्थित एक कुंडली का जो तल है, तल क्षेत्र है, वो दिशा के समांतर है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, उस कंडीशन में 0 होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा की दिशा का पता कैसे चलता है। प्रेरित धारा की दिशा का पता कैसे चलता है, तो आंसर हो जाएगा लेंज के नियम के द्वारा। किसके द्वारा, लेंज के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वो लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय फ्लक्स लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता है और किस पर निर्भर करता है उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो है लूप के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है और क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रेरकत्व का मात्रक लिखिए। तो देखो प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने ओम सेकेंड लिखा है, इसके और भी रूप हो सकते हैं, तो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि प्रेरकत्व का मात्रक लिखिए या है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन होगा तो ये क्या है, ओम सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हेनरी प्रति मीटर या हेनरी बटे आप मीटर लिख सकते हैं, ये चुंबकशीलता का मात्रक है। तो ये जो हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यूज किए हैं यहाँ पर आपको क्लास में डिस्कस किया है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ये सभी नोट कर लेंगे, और इसके आगे जो और भी अभी वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो संभावना होगी कि जो परीक्षा में आ सकते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।